टीवी 100 और मैं हूं आपके साथ आर्या चतुर्वेदी। घोटाले की फांस संजय सिंह गिरफ्तार, जहां अब इसको लेकर सियासत तेज हो गई है। एक तरफ भ्रष्टाचार है, घोटाला है, जांच है, गिरफ्तारी है, रिमांड है, दूसरी तरफ विपक्ष का सवाल है, सियासत है, प्रदर्शन है, चुनाव के डर से ईडी के दुरुपयोग का आरोप है और विपक्ष के निशाने पर जांच एजेंसियां यानी कि ईडी, सीबीआई और आईटी रहती हैं। और इस पूरे मामले में दोनों पक्षों को एक साथ करके देखें तो विपक्ष के नेता आरोप लगाते हैं कि ईडी सरकार के इशारों पर सिर्फ नेताओं को टारगेट करती है, तो वहीं बीजेपी ने इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ बड़ा एक्शन बताया है। और कोई सच्चाई का दम भर रहा है तो कोई इंकलाब का। एक बड़े सियासी उथल पुथल को आप देश की राजधानी दिल्ली में देख रहे हैं और आम आदमी पार्टी के लिए लगातार मुश्किलें बढ़ती जा रही है। और शराब घोटाले में एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, तो वहीं दूसरी तरफ सियासत भी तेज हो गई है। नेता सांसद संजय सिंह जी की कल ईडी ने गिरफ्तारी की है। शराब घोटाले के केस में गिरफ्तारी हुआ है और उसको लेकर जिस प्रकार की राजनीति आम आदमी पार्टी कर रही है, ये आज पूरा देश देख रहा है। यह आम आदमी पार्टी का चरित्र है। सीना ठोक करके घोटाला करो और जब पकड़े जाओ तो उस पर राजनीति आरंभ कर दो। मैं आज सवाल पूछना चाहता हूं आम आदमी पार्टी से कि अभी 3-4 दिन पहले पंजाब में सुखविंदर सिंह कैरा, जो पंजाब के कांग्रेस के विधायक हैं, ड्रग्स केस में उनकी गिरफ्तारी होती है। उनको ड्रग्स के केस में अरेस्ट किया जाता है। पुराना केस था, केस चल रहा था, गिरफ्तारी होती है। आम आदमी पार्टी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहती है लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। जब पंजाब में जहां आपकी सरकार है, वहां पर कांग्रेस जो आपकी विपक्षी पार्टी है, जब उसके सदस्य और उसके विधायक गिरफ्तार होते हैं तो लॉ विल टेक इट्स ओन कोर्स। और जब आपके विधायक या आपके सांसद गिरफ्तार होते हैं शराब घोटाले में, वहां ड्रग्स का केस था, यहां शराब का केस है, तो आप कहते हैं लॉ शुड नॉट टेक इट्स कोर्स। ये तो बौखलाहट का मामला है। ये डबल स्टैंडर्ड आखिरकार क्यों है? यह सवाल भारतीय जनता पार्टी आज आम आदमी पार्टी से पूछना चाहती है। संजय सिंह को गिरफ्तार कर लिया। संजय सिंह नरेंद्र मोदी जी के भ्रष्टाचार के खिलाफ इस देश की सबसे बुलंद आवाज है। मोदी जी सर से पैर तक भ्रष्टाचार के अंदर डूबे हुए हैं और मैं समझता हूं कि शायद आजाद भारत के सबसे भ्रष्टाचारी प्रधानमंत्री अगर कोई है तो वो नरेंद्र मोदी जी हैं। कल जब इनकी सरकार नहीं रहेगी और इनके कारनामों की जांच की जाएगी तो पता चलेगा कि इन्होंने कितना भ्रष्टाचार किया है। और उस भ्रष्टाचार के खिलाफ सबसे बुलंद आवाज संसद के अंदर और संसद के बाहर संजय सिंह की थी। वो मोदी जी को बर्दाश्त नहीं हो रहा था। पहले संजय सिंह को संसद से सस्पेंड करवाया और अब उन्होंने आज उनको एक झूठे पूरी तरह से झूठे, सवेरे से शाम तक, बाबूजी बता रहे हैं कि सवेरे से शाम तक सारे घर का छान मारा इन्होंने, सारे तकिए गद्दे सारे सब छान मारा, कुछ नहीं मिला इन लोगों को। उसके बाद शाम को ये गिरफ्तार करके ले गए। आम आदमी पार्टी की नहीं है आपसे भी। तो जो बात है, ये देश में जो लोग हैं इंडिया ग्रुप के, इंडिया अलायंस के, जो सरकार के खिलाफ, तानाशाही के खिलाफ, मनमानी के खिलाफ खड़े हो रहे हैं, सरकार को सवाल पूछ रहे हैं, पार्लियामेंट और पार्लियामेंट के बाहर सरकार का नकाब फाड़ रहे हैं, उस सभी को आप ईडी की कार्रवाई को सामना करना पड़ेगा, सीबीआई का सामना करना पड़ेगा, इनकम टैक्स का सामना करना पड़ेगा। हम खुद उसमें से जा चुके हैं। संजय सिंह को जिस प्रकार से अरेस्ट किया, मैं और मेरी पार्टी उनका कंडेम करता हूं। आज मैं उनके घर जाऊंगा, शायद कोर्ट में भी जाऊंगा उनसे मिलने, लेकिन आज वापस से डीएमके के एमपी साहब को भी घर ईडी पहुंची है। ये चलता रहेगा सिलसिला। आप कार्रवाई करते रहो और हम लड़ते रहेंगे।
आज देश में गरीबी बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, महंगाई बढ़ रही है, लोग परेशान हैं, दुखी हैं, आत्महत्याएं कर रहे हैं। और अगर कोई लोगों की आवाज उठाता है, कौन उठाएगा? विपक्ष उठाएगा, विपक्षी नेता उठाएंगे। अगर अब वो लोगों की आवाज उठा रहे हैं तो अब उनको झूठे मुकदमों में जेल में डाला जा रहा है। कहने का मतलब ये है कि अब 2024 तक, जब तक चुनाव है, भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार बहुत सारे विपक्षी नेताओं को जेल में डालेगी, ताकि कोई जनता की बात ही ना कर सके, कोई विपक्ष की बात ही ना कर सके, ताकि चुनाव के अंदर आसानी से भारतीय जनता पार्टी जीत सके। मगर ये होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आज से पहले बहुत सारे तानाशाह आए हैं दुनिया में, जिन्होंने ये कोशिशें की, मगर तानाशाही जब जब बढ़ती है, जब जब जुल्म बढ़ता है, तब तब लोग जो है और ज्यादा इकट्ठा हो जाते हैं ऐसे तानाशाहों के खिलाफ। और अब आप देखेंगे केंद्र सरकार के जाने की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। देखिए, ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई और लगातार जिस तरीके से घटनाक्रम है, जितने भी अपोजिशन लीडर्स हैं या जो अपोजिशन पार्टी के जितने भी लीडर्स हैं वो वेल प्रिपेयर्ड पहले से हैं। ये कोई नई चीज नहीं हो रही है और सत्ता में रहने वाले लोग ये कोई नई चीज नहीं कर रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है, जो लोग चुन करके आए हैं जनता से, आखिरकार वही लोग अन्याय ज्यादा कर रहे हैं। याद रखें कि इस तरह का न्याय और इस तरीके से जो कार्रवाइयां होती हैं हमेशा सरकार को कमजोर करती हैं और वो पॉलिटिकल पार्टीज जनता को फेस नहीं कर सकते। क्योंकि जो पॉलिटिकल पार्टीज आज सरकार में इसलिए हैं क्योंकि जनता ने उन पर भरोसा किया था। क्योंकि 10 साल में महंगाई बढ़ गई, बेरोजगारी बढ़ गई, जो सपने दिखाए थे वो पूरे नहीं हुए, इलेक्शन मैनिफेस्टो पूरा नहीं किया, 100 स्मार्ट सिटीज नहीं बने। और अगर हम याद करें 2014 वादा तो ये किया था कि नए शहर बनाएंगे, न नए शहर बने, न स्मार्ट सिटीज बने, बेरोजगारी बढ़ी है, किसान की आय दोगुनी नहीं हुई, बिजली का बिल महंगा है। और जिस कदर बड़े बड़े सपने दिखाए थे इन्वेस्टमेंट के, बड़ी बड़ी मीट की गई थी, क्या हासिल हुआ? जब कोई चीज हासिल नहीं हुई तो पॉलिटिकल पार्टीज के लीडर्स को बदनाम करने के लिए और उन पर पहले से जो कार्रवाई कर रही है अपने अधिकारियों से उनको फंसाने के लिए, सरकार में रह करके कौन सा अधिकारी किसको नहीं फंसा देगा? एसओ से कह दो वो जेल भेज देगा, लेखपाल से कहो वो जमीन के विवाद तैयार कर देगा। तो सरकार में रह करके ऐसी कार्रवाइयों से सरकार मजबूत नहीं होती है। जब कभी भी जनता के बीच में वोट मांगने जाएंगे तो जनता इनको जवाब देगी। क्या लगता है बीइंग इन अलायंस आप सबसे आते हैं, किस तरह से इसको आप लोग विरोध करेंगे और क्या लगता है अभी आप करें? देखिए, अभी हमारा विरोध जैसे जिस स्तर पे जहां जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सब विरोध कर रहे हैं और जितनी भी अपोजिशन पार्टीज के लोग हैं उन्होंने सबने कहा ये गलत हुआ है। न केवल विपक्ष के लोग कह रहे हैं लेकिन बीजेपी के अंदर बैठे हुए नेता बोल रहे हैं कि ये गलत हो रहा है, क्योंकि कल उन्हें वोट मांगने जाना है। इन बातों का जवाब कैसे जनता में दिया जाएगा, ये बीजेपी के खुद के नेता इस बात को सोच रहे हैं। पहले तो मैंने सुबह भी स्पष्ट किया था कि कांग्रेस किसी इरेगुलरिटी को सपोर्ट नहीं करती है। जो शराब घोटाले में दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन एजेंसीज का मिसयूज भी नहीं होना चाहिए कि अपने पॉलिटिकल हिट साधने के लिए सरकारें एजेंसीज का मिसयूज करें। जो आप मुझे बता रहे हैं कि ये कहा जा रहा है कि क्योंकि उन्होंने कॉपरेट नहीं करा था इसलिए अरेस्ट कर लिया, तो मैं समझता हूं कि आज ही सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है कि इस बेसिस पे अरेस्ट नहीं कर सकते। अगर वो दोषी हैं और उनकी इन्वॉल्वमेंट है तो जरूर अरेस्ट करना चाहिए। और अगर खाली इसी बेस पे अरेस्ट किया जा रहा है कि कॉपरेट नहीं किया जा रहा, तो ये एजेंसीज का मिसयूज है। आज भी हमारा स्टैंड सेम है। मेरा ये है कि हम ये कह रहे हैं कि दिल्ली कांग्रेस का स्टैंड सेम है। पहले भी हम लोगों ने उठाया था ये स्कैम कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई हो, लेकिन उस आड़ में आप एजेंसीज का अपने पॉलिटिकल एजेंडा पूरा करने के लिए इस्तेमाल ना करें। वो लोकतंत्र के लिए किसी भी तरीके से ठीक नहीं है। एक तरफ संजय सिंह की गिरफ्तारी तो दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है। विपक्ष से
लगातार आरोप लगा रही बीजेपी पर कि एजेंसियों का गलत फायदा बीजेपी उठा रही है, तो वहीं बीजेपी इसे भ्रष्टाचार के खिलाफ एक सही एक्शन बता रही है। इसी पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ चुके हैं जिनका तारुफ करवा देते हैं। आपको बता दें कि बीजेपी के प्रवक्ता शुभेंदु शेखर अवस्थी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और प्रदीप गुप्ता आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता जुड़ चुके हैं, कुलदीप यादव कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है टीवी 100 पर। शुभेंदु जी, चर्चा की शुरुआत आपसे कर लेते हैं। सबसे पहला सवाल आपसे कर लेते हैं। लगातार विपक्ष आरोप लगा रही है कि कहीं ना कहीं विपक्ष के नेताओं को दबाने की कोशिश आपकी तरफ से की जा रही है और एक के बाद एक जो गिरफ्तारियां हो रही हैं उससे कहीं ना कहीं आप डर गए हैं और यही वजह है कि एजेंसीज का गलत फायदा उठाया जा रहा है। शुभेंदु जी, बेहद महत्वपूर्ण हो जाती है। जो किताब हमारे लिए है महत्वपूर्ण, एक आम बात होती चली जा रही है। चलिए, शुभेंदु शेखर से शायद हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है, तो प्रदीप जी आपसे ही सवाल कर लेते हैं। लगातार आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि हम कट्टर ईमानदार हैं, तो सर ये सड़कों पर प्रदर्शन कैसा? भ्रष्टाचार का आरोप है, भ्रष्टाचार को लेकर केस चल रहा है, कोर्ट में सुनवाई होगी तो आरोप कोर्ट तय करेगी ना सर, या फिर आम आदमी पार्टी सड़क पर उतरकर ही तय करेगी कि आपके नेता दोषी हैं या नहीं है? प्रदीप जी, सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये बीजेपी की बौखलाहट है। 2024 का लोकसभा का चुनाव वो बुरी तरह से हार गए। ये जितनी भी ईडी के द्वारा कार्रवाई की जा रही है वो सारी की सारी अपोजिशन पार्टी के नेताओं के विरुद्ध की जा रही है। और ये जो जिस मामला है, हर पार्टी किसी न किसी जिम्मेदारी से फंड लेती है पार्टी अकाउंट में, उसमें आम आदमी पार्टी ने कोई गुनाह नहीं किया है। बीजेपी की पार्टी लाखों करोड़ों अरबों रुपए का फंड ले रही है, उनके लिए तो लोहे के किवाड़ है और दूसरी पार्टी के लिए इन्हें ट्रांसपेरेंसी चाहिए। ये सरासर सत्ता का प्रयोग कर रहे हैं, देश को गुमराह कर रहे हैं। ये सारी की सारी, आप खुद समझदार हो, सारा देश देख रहा है, ये जितनी भी ईडी की रेड है या सीबीआई के छापे हैं, ये सब अपोजिशन पार्टी के नेताओं के यहाँ लग रहे हैं। कोई भाजपा के किसी अपने नेता के यहाँ ईडी की या सीबीआई की टीम पहुंची है? चलिए इसका जवाब ले लेते हैं। शुभेंदु शेखर जी, आपने सुना होगा कि आप पर लगा आरोप फिर से वही लग रहा है कि एजेंसियों का गलत दुरुपयोग करना, यानी कि गलत उसका इस्तेमाल करना। उन राज्यों में छापेमारी हो रही है, उन नेताओं पे छापेमारी हो रही है जो विपक्ष के नेता हैं। उन राज्यों में आखिरकार सीबीआई और ईडी और आईटी एक्शन मोड में क्यों नहीं है जहां पर आपकी सरकारें हैं? चाहे फिर वो मध्य प्रदेश के व्यापक घोटाले की बात कर ली जाए या तमाम उन राज्यों में जहां पर घोटाले हो रहे हैं, लेकिन वहां पर एक्शन में आखिरकार ईडी, सीबीआई और आईटी क्यों नहीं है? देखिए, मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ और इनको विविध प्रश्नों का जवाब सीधा सीधा देना चाहिए। ठीक है, विचार कि क्या कारण था 2% से 12%? क्या कारण था कि प्राइवेट लोगों को डिस्ट्रीब्यूशन का काम दिया गया? क्या कारण था कि जब टेंडर में था नहीं कि मैन्युफैक्चरिंग, डिस्ट्रीब्यूशन और रिटेल अलग अलग लोगों को देना था, तो एक लोगों को क्यों दिया? दिनेश अरोड़ा में 38 लाख रुपए का जो चेक दिया है वो शराब व्यापारियों से इकट्ठा करके दिया गया है, जिसकी एवज में बहुत सारी चीजें उनको फायदा दिया गया। और ये खाली 38 लाख रुपए का चेक नहीं है, ये तो एक प्रूव है। इस तरीके से 20 से 30 करोड़ रुपए मनीष सिसोदिया जी को दिए गए इंडो स्पिरिट और कई और कंपनियों को फायदा देने के लिए, वो सब चीजें सामने आ रही हैं। 100 करोड़ रुपए के लिए तो के कविता जी के ऑडिटर ने जवाब दिया है। विजय नैयर जी ने फेस टाइम पर बात कराई सदन ग्रुप से और 100 करोड़ रुपए मांगा गया उनसे। तो ये खाली एक बात कह देना कि हमारा, जब आप चेक पकड़ा गया तो आप कह रहे हो कि ये तो हमने पार्टी के नाम पे लिया था। अरे पार्टी के नाम से शराब व्यापारियों से लिया आपने, और उसकी एवज में 144 करोड़ रुपए का तो सीधा स्टेट का नुकसान किया पहले जो आपने उनको रिबेट किया उसके कारण।
कि यहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाए केजरीवाल जी से या उनके प्रवक्ता से कि क्या कारण है कि शराब व्यापारियों से 38 लाख रुपए दिनेश अरोड़ा से के माध्यम से इकट्ठा किया संजय सिंह जी ने, और 2 करोड़ रुपए तो और भी लिए हैं उन्होंने अपने घर में अपने व्यक्तिगत रुपए रखने के लिए। ये सब चीजों का जवाब दें। ये सीधा कह देना कि ईडी, ये सीबीआई, ये सब लोग हमारे पीछे लगे हैं, अरे जनाब पीछे इसलिए लगे हैं कि आपने घपला किया है। 2000 करोड़ का घपला है ये, और इस घपले में जो मास्टरमाइंड है वो केजरीवाल जी हैं। अब आप सोचो, हाई कोर्ट के बाद 20 बार ईडी या सीबीआई की, हाई कोर्ट नीचे, उसके लोअर कोर्ट और अब सुप्रीम कोर्ट में भी इनकी दलीलें रखी इन्होंने। हर बार कहा कि मेरी पत्नी की तबीयत खराब है, मैं बेगुनाह हूं, एक बार भी बेल नहीं मिली। अब जब बेल ही नहीं मिल रही है, अब कोर्ट तो कोई भारतीय जनता पार्टी का तो है ही नहीं कोर्ट, कि कोर्ट भी ये कहेगा कि मैं भारतीय जनता पार्टी को आपको बेल नहीं दूंगा, ईडी सीबीआई भारतीय जनता पार्टी पे काम कर रही है। तो आर्या जी, समस्या क्या है इनकी कि जब चोर पकड़ जाए और चोर की चोरी पकड़ी जाए और रंगे हाथों पकड़ा जाए, तब वो इसी तरीके से चिल्लाता है जैसा केजरीवाल जी चिल्ला रहे हैं, जैसे उनके प्रवक्ता चिल्ला रहे हैं कि हम पर ही एक्शन हो रहा है। अरे क्यों नहीं एक्शन होना चाहिए? आप तो कट्टर ईमानदार की बात करके आए थे और कट्टर बेईमान हो गए हो। जनता के पैसे को लूटा है, एक के साथ एक आपने पिलाकर उसको लूटा है, उसकी स्वास्थ्य को भी खराब किया है, उसका पैसा भी खराब किया है, और यहाँ पे मजाक करने के लिए आप सब लोग डिबेट पे चले आते हो। आप प्रश्नों का जवाब दो। कितना प्रश्न पूछा गया है? शुभेंदु जी, लेकिन यहाँ पे सवाल नैयर, ये सब लोगों ने आपके खिलाफ जो जवाब दिया है। शुभेंदु जी, यहाँ पे सवाल ये था, प्रदीप गुप्ता जी का कहना था कि अगर सीबीआई, अगर ईडी एक्शन में ही है, अगर ये लगातार भ्रष्टाचार के खिलाफ ही लगातार कार्रवाई की जा रही, तो उन राज्यों में क्यों नहीं की जा रही जहां पर आपकी सरकार है? चाहे मध्य प्रदेश की बात कर ली जाए, गुजरात की बात कर ली जाए, चाहे उत्तर प्रदेश की बात कर ली जाए, तमाम वो राज्य, क्या वहां पर घोटाले नहीं हुए हैं? मध्य प्रदेश का व्यापक घोटाला किससे छिपा हुआ है सर? तो वहां पर आखिरकार ईडी और सीबीआई और ये सारी एजेंसियां एक्शन मोड में क्यों नहीं है? ये सवाल लगातार विपक्ष आपसे पूछ रहा है। शुभेंदु जी, इसका भी सवाल सुन लीजिए। एक चोर को पकड़ा गया और सरेआम पकड़ा गया, रंगे हाथ पकड़ा गया, तो वो कहता है कि इस देश में और भी बहुत चोर हैं, उनको भी पकड़ो। तो पहले तो जिसको पकड़ा गया उसको जेल भेजो, तो ये जेल जा रहे हैं। दूसरा, आपने व्यापम घोटाले की बहुत अच्छी बात करी। व्यापम घोटाले की जिसकी बात कर रहे हैं कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के लिए, 2.5 साल कमलनाथ जी की सरकार थी, क्यों नहीं FIR दर्ज कराई? क्यों नहीं दर्ज कराया? और एंटी करप्शन ब्यूरो तो उन्हीं के पास है, इंडिपेंडेंट स्टेट है, तो कोई कार्रवाई क्यों नहीं चालू करी? 2.5 साल से लेकर 3 साल के बीच में कमलनाथ जी उसके चीफ मिनिस्टर थे, क्योंकि खाली ये टॉपिक को डिस्कशन करना है। यदि उसमें घोटाला हुआ था तो स्टेट गवर्नमेंट भी, और कांग्रेस तो हमारा अपोजिशन है, तुरंत का तुरंत कराना चाहिए था, आज तक नहीं कराया। नारायण राणे का नाम लेते हैं, इनकी सरकार रही कांग्रेस की और शिवसेना के साथ, क्यों नहीं आपने उसके ऊपर FIR दर्ज कराई? या शुभेंदु अधिकारी की बात करते हो आप सब लोग, क्यों नहीं वहां पे कराया? क्योंकि आपको चैनल पे बड़ा आराम से ये कहने को मिलता है कि भैया ये देखिए ये लोगों पे एक्शन नहीं हुआ जी। मैं ये कहता हूं कि यदि गलत किया था तो कोई भी हो, भारत का कोई भी व्यक्ति हो, उसको नहीं छोड़ा जाएगा। ये भ्रष्टाचार के अगेंस्ट 0 टॉलरेंस लिमिट है। आप इस तरीके की बातें ना करें। मेरा ये कहना है, जो प्रश्न आपके ऊपर लगे हैं, आप तो ये पहले मानिए कि आप चोर हैं जी, और आपने दिल्ली की जनता का पैसा चोरी किया है। सुन रहे हो आप प्रदीप गुप्ता जी, लगातार आप पर आरोप लग रहे हैं कि जिस हिसाब से आप लोग मिलकर आरोप लगा रहे हो बीजेपी पर कि एजेंसियों का गलत फायदा उठा रहे हैं, बीजेपी गलत फायदा गलत यूज कर रही है। लेकिन अगर आपके नेता सही हैं, निर्दोष हैं, तो सिसोदिया जी को अभी तक जमानत क्यों नहीं मिले? लगभग 7 से 8 महीने हो रहे हैं उनको जमानत क्यों नहीं मिले? ये आरोप लगाए जा रहे हैं आप पर कि अगर निर्दोष हैं, अगर भ्रष्टाचार में संलिप्त नहीं है आपके पार्टी के नेता, तो उन्हें जमानत मिल जानी चाहिए, क्योंकि कोर्ट बीजेपी नहीं चलाती है, कोर्ट तो सबूतों के हिसाब से वो न्याय करती है ना। सर प्रदीप गुप्ता, सिसोदिया जी के खिलाफ, सतेंद्र जैन जी के खिलाफ अभी तक कोई ठोस सुप्रीम कोर्ट या ईडी उनके खिलाफ कोई भी सबूत नहीं दे पाई है कि वो किसी भ्रष्टाचार के अंदर लिप्त है। और जो ये अभी भाई साहब ने बात कही कि हम चिल्लाते हैं, चिल्लाने का काम भाजपा वालों का है, हमारा नहीं है।
भरी सदन के अंदर मीनाक्षी लेखी की धमकी दे रही है अपोजिशन पार्टी के नेता के बैठ जाओ, नहीं तो तुम्हारे यहाँ भी ईडी की टेढ़ पड़ जाएगी। रामवीर सिंह विधुड़ी जी कितनी अमर्यादित भाषा का उपयोग कर रहे हैं भरी सदन के अंदर। ये देश को किस जगह ले जा रहे हैं। ये इस तरह का बीज बो रहे हैं कि आने वाले समय के अंदर क्रिमिनल फसल बहुत बुरी काटी जाएगी। ये देश को, पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। इनके अंदर हार का 2024 के इलेक्शन की बौखलाहट है। ये बिल्कुल बुरी तरह से डरे हुए हैं, इसीलिए अपोजिशन पार्टी के नेताओं पे रेड कर रहे हैं। अजीत पवार जी के खिलाफ देवेंद्र फर्नांडिस ने भरी सदन के अंदर कहा था कि ये चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, चक्की पीसिंग, और जब उन्होंने भाजपा का दामन थाम लिया तो वो पाक साफ हो गए। इनकी पार्टी में जो भी नेता चला जाता है वो शिष्टाचारी और सदाचारी हो जाता है, और जो अपोजिशन में चला जाता है वो भ्रष्टाचारी हो जाता है। ये सिद्धांत है इन लोगों के। देश के अंदर अराजकता का माहौल फैला रखा है इन्होंने। बिल्कुल कोई भी आदमी, कोई भी नेता, कोई भी अभिनेता एंटी भाजपा बोलता है तो उसको सबसे पहले कहते हैं तू आतंकवादी, तू देशद्रोही। पता नहीं किस मोड़ पे इन्होंने राजनीति को लाके खड़ा कर दिया है। बिंदु शेखर जी आपसे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले कुलदीप यादव जी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। कुलदीप यादव जी, लगातार आप संजय सिंह की गिरफ्तारी पर आपकी पार्टी और सारे या यूके के विपक्ष का जो गठबंधन है सभी लोग समर्थन दे रहे हैं, लेकिन सर जब पंजाब में गिरफ्तारी होती है आपके कांग्रेस के नेता विधायक की, तब आप लोग सवाल उठाते हैं। तो वहां पर एजेंसी काम करती है तो यहां पर गलत कैसे? आखिरकार ये डबल स्टैंडर्ड क्यों? कुलदीप यादव जी। देखिए आर्या जी, वॉशिंग पाउडर निरमा प्रधानमंत्री मोदी जी जो बने हुए हैं, आपको शायद पता होगा, देश हमारी जानती है, देश की जनता जानती है कि रावण ने न्याय के देवता शनिदेव को भी कुएं में उल्टा लटका दिया था। आज ईडी हो, सीबीआई हो, जितने भी विभाग है आज प्रधानमंत्री मोदी जी के दबाव में कार्य कर रहे हैं। और सीबीआई हो, ईडी हो, इनको निष्पक्ष स्वतंत्रता रूप से इन्हें कार्रवाई करना चाहिए था, लेकिन ये कार्रवाई नहीं कर रहे हैं। जनता जनार्दन जो है ये जान चुकी है कि विपक्षी नेताओं के ऊपर जो सच के लिए आवाज उठाते हैं उनके दामन को किस तरह से दागित किया जाए, उनके बढ़ती प्रभुत्ता को किस तरह दाग से लिप्त कर दिया जाए। ये बीजेपी एनडीए की सरकार जो है हमेशा षड्यंत्र रचती रही है। और रही बात इंडिया अलायंस के किसी भी नेता के ऊपर, हमने पीछे आपके ही डिबेट में स्पष्ट किया था, सुखपाल सिंह खैरा को, हमारे विधायक को आप आदमी सरकार द्वारा पंजाब में जो अरेस्ट किया गया, तो उसके लिए मैं खुद संज्ञान में लेते हुए और संज्ञान में लेने के लिए पंजाब मुख्यमंत्री भगवंत मान जी को बोला था। तो आज लेकिन उस पे जी सवाल तो यही है ना, दूसरा था, ये प्रकरण सुनिए आज अगर आप देखते हैं तो चाहे वो सोशल एक्टिविस्ट हो, चाहे पत्रकार हो, चाहे मीडिया का हो, हर प्रकार से सरकार दबाने का काम कर रही है। चलिए तो इस पे जवाब ले लेंगे, समझना पड़ेगा कि लेकिन आप सवाल सुनिए। तो रावण का भी खत्म हुआ था, अहंकार रावण का भी खत्म हुआ था, इस रावण का लंका भी जलेगा। और 2024 में इनको जनता जवाब देने के लिए तत्पर रहे। ठीक है कुलदीप जी, ठीक है, इस पे जवाब लेंगे, लेकिन सवाल तो ये था ना कुलदीप जी कि अगर आपके राज्य में जहां पर आपके पार्टी, आपके सहयोगियों की सरकार है, वहां पर अगर एक्शन होता है, वहां पर किसी नेता, किसी विधायक, किसी सांसद को गिरफ्तार किया जाता है, तो वहां कानूनी के प्रक्रिया में कार्रवाई कैसे? और अगर दिल्ली में कार्रवाई होती या उन राज्यों में कार्रवाई होती जहां पर बीजेपी की सरकार है या बीजेपी की तरफ से कार्रवाई की जाती, तो ये डबल स्टैंडर्ड आखिरकार क्यों? ये लगातार जो आरोप आप लगाते आए हो, लगातार जो विपक्ष की तरफ से आरोप लग रहे हैं कि एक दबाव, एक प्रेशर बनाने की कोशिश, लेकिन सर पंजाब में तो आपके सहयोगी यानी कि आम आदमी की सरकार है ना, और आपके विधायक को गिरफ्तार किया गया, तो ये डबल स्टैंडर्ड कैसे? वहां पर अगर कानून के तहत कार्रवाई हो रही तो यहाँ पर भी वही हो रहा होगा ना
कुलदीप जी, हमेशा सरकार के खिलाफ झंडा चला रही है बीजेपी सरकार विपक्षियों के लिए, एक कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। और देश की जनता जान चुकी है, ये जितने मर्जी ईडी सीबीआई जितने भी विभाग लगाना है लगा दे, लेकिन जनता का मनोबल ये सरकार तोड़ नहीं पाएगी, मैं स्पष्ट कर देता हूं आपको। चलिए इस पे जवाब ले लेते हैं। शुभेंदु शेखर जी, 2 सवाल। एक तो सबसे पहले कि उन नेताओं को जो आपके पार्टी में शामिल हो जाते हैं वो वॉशिंग पाउडर यानी कि वो वॉशिंग मशीन से निकलते हैं, क्लीन हो जाते हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं। सीधे सीधे अजीत पवार को लेकर लगातार आरोप लगता है कि महाराष्ट्र में एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आरोप लगाते हैं कि भ्रष्टाचारी है और दूसरे तीसरे दिन अजीत पवार आपकी पार्टी में मंत्री बन जाते हैं, आपकी पार्टी में शामिल हो जाते हैं। तो आरोप यह है कि जो विपक्ष के नेता हैं वो आपकी पार्टी में अगर दामन थाम लेते हैं तो वो क्लीन कैसे हो जाते हैं, कौन सी मशीन से धुलकर आते हैं कि वो क्लीन हो जाते हैं। दूसरी तरफ से दूसरा सवाल यह है कि आपकी पार्टी लगातार विपक्ष को दबाने की कोशिश कर रही है, प्रेशर बनाया जा रहा है सीबीआई, ईडी, आईटी, इन एजेंसियों के थ्रू। सर दोनों सवाल के जवाब दीजिए। शुभेंदु जी। देखिए, पहला जवाब जी, कोई भी पिछले 10 सालों में, लगभग 10 साल पूरे होने वाले हैं जी, कुछ महीने बचे हैं, कोई भी घोटाला भारतीय जनता पार्टी की इस 10 सालों में सरकार के समय पे नहीं हुआ। और जो पहले की सरकारों के समय, जो ये कांग्रेस के लोग बात कर रहे हैं, इनकी समय पर जो घोटाले हुए ये इन्होंने मिलकर कराए हैं, चाहे उसमें कोई भी हो, ए हो, बी हो, सी हो, जिसका भी नाम ले रहे हैं सबका नाम है। भारतीय जनता पार्टी ने किसी को भी, किसी के अगेंस्ट भी कोई केस कैंसिल नहीं किया है। जो इंक्वायरी चल रही है वो आज भी चल रही है। तो दूसरा बात, कुलदीप जी से अभी आपने पूछा कि कैसे आम आदमी पार्टी वाले कहते हैं कि यहाँ तो गलत हो रहा है और पंजाब में सही हो रहा है, उसके लिए वो कहते हैं कि यहाँ पे बहुत गड़बड़ कर दिया, एजेंसीज हमारे साथ मिसयूज कर रही हैं। पर यहाँ के केस में कल लवली जी ने क्या जवाब दिया, जो इनके दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष हैं, उन्होंने कहा कि हमने ही तो इनकी कंप्लेंट करी थी और जिसने जैसा किया हो उसको वैसा, यदि उन्होंने गड़बड़ किया है तो जेल जाना ही चाहिए। इसके अलग अलग नेताओं का अलग अलग स्टेटमेंट है और अलग अलग स्टेटमेंट में ये खुद कंफ्यूज है कि ये लोग आपस में मौसेरे भाई हैं या नहीं है, क्योंकि सभी ने, चाहे वो आम आदमी पार्टी हो, चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे वो और कोई भी पार्टियां जो इकट्ठा हुई हैं इंडिया गठबंधन के नाम से, वो सब आपस में मौसेरे भाई हैं, क्योंकि उन सबके ऊपर भी करप्शन का एक बहुत बड़ा वो लगा हुआ है। मेरा ये कहना है आपके चैनल के माध्यम से कि यदि कोई भारतीय जनता पार्टी में भी ऐसा है, उसके ऊपर कोई भी यदि करप्शन चार्जेस है, तो भारतीय जनता पार्टी ने कोई भी करप्शन चार्जेस हटाया नहीं है और उसका इन्वेस्टिगेशन वैसे ही हो रहा है जैसा पहले हो रहा था। तो ये कह देना और कह के बच के निकल जाना कि हमने जो चोरी करी है दिल्ली के लिए, संजय सिंह जी ने जो चोरी करी है, अरविंद केजरीवाल जी ने जो दिल्ली को लूटा है 2-2.5 हजार करोड़ रुपए, जिससे चुनाव में, पंजाब के चुनाव में और गोवा के चुनाव में लगाया गया है, एक एक परत खुलेगी तो सब पता लगेगा कि कौन मास्टरमाइंड है, कौन मास्टरमाइंड नहीं। जी प्रदीप जी, लगातार जिस हिसाब से आपकी तरफ से कहा जा रहा है कि ये कार्रवाई की जा रही है, बीजेपी के प्रेशर में आकर ये ईडी कार्रवाई कर रही है, अगर आपके नेता निर्दोष हैं तो इंतजार कीजिए ना सर, कोर्ट के आदेश के आने तक का जांच होने दीजिए ना सर। भ्रष्टाचार का आरोप है तो जांच चल रही है, जांच होने दीजिए, इंतजार कीजिए। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर क्या साबित करना चाहते हैं कि आपके नेता निर्दोष हैं, या फिर सड़कों पर उतरकर ही आपके नेता निर्दोष नहीं हो जाएंगे ना सर, क्योंकि संजय राउत को जमानत मिल गई है, तो आप भी इंतजार कीजिए। प्रदीप जी, जांच के लिए हमारा कोई भी नेता मना नहीं कर रहा और कल पूरे दिन ईडी की रेड रही, संजय सिंह जी के यहाँ किसी भी के खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने उसने भी इस बात को कहा है कि जब इनके डिवाइस में कोई राजनीतिक दबाव की वजह से संजय सिंह जी को रिमांड में 5 दिन के लिए लिया गया है और संजय सिंह जी ने कहा है कि मैं मोदी जी से कोई डरने वाला नहीं हूँ, भाजपा की सरकार से मैं डरने वाला नहीं हूँ, चाहे मेरे खिलाफ जितनी मर्जी एजेंसियां आप बिठा लो। ये बिल्कुल साफ साफ है
और हमारे जो शिक्षा मंत्री थे मनीष सिसोदिया जी, उन तक एक भी सबूत में कोई पेश नहीं किया गया है। ना ही सत्येंद्र जैन जी के खिलाफ आज तक कोई भी एक सबूत कोर्ट में पेश किया गया है। ये भाजपा वालों की सरासर एक सत्ता के अहंकार के अंदर ये गुंडागर्दी कर रहे हैं। ये साफ स्पष्ट अच्छी छवि वाले नेताओं को फंसा रहे हैं। ये देश के लिए एक अच्छी राजनीति नहीं हो रही है। ये सर गिर रहा है देश के अंदर राजनीति का। अब इतना बड़ा मध्य प्रदेश के अंदर व्यापम घोटाला हुआ, क्या आज तक शिवराज सिंह चौहान के ऊपर कोई एक्शन हुआ? ब्रिजभूषण सिंह शरण के ऊपर इतने संगीन आरोप लगाए गए महिला पहलवानों के द्वारा, क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई? मणिपुर सारा जल रहा है आज 3 महीने से, क्या मणिपुर के अंदर कोई कार्रवाई हुई? ये देश को बांटने की राजनीति कर रहे हैं। और मैं आपसे एक बार फिर कह रहा हूँ, जो नेता भाजपा के खिलाफ कुछ बोलता है, उस नेता के ऊपर ये कोई ना कोई इल्जाम लगा के उसको हैरास करते हैं और अपनी एजेंसियों का दुरुपयोग करके उसको किसी न किसी केस में फंसाने की कोशिश करते हैं। लेकिन आम आदमी पार्टी एक कट्टर ईमानदार पार्टी है और हमारी पार्टी के सारे नेता बिल्कुल साफ हैं। आज तक कोई भी ईडी, सीबीआई इनके खिलाफ एक भी सबूत कोर्ट में पेश नहीं कर पाई है। चलिए इस पे जवाब ले लेते हैं। शुभेंदु जी, ये विपक्ष का आरोप लगते आया है हमेशा से, और जब से ये गिरफ्तारी हो रही है, एक के बाद एक गिरफ्तारी हो रही है, कहा जा रहा है कि एक तरह से देश में अघोषित आपातकाल है और चुनाव आने से पहले लगातार एजेंसियों का उपयोग करना, विपक्ष को दबाना और आपके खान की बौखलाहट है ये। शुभेंदु जी, देखिए अरे ये जो लोग बोलते हैं बड़े बोलते लोग क्या बोलते हैं और क्या तो बड़े हमारे पास तो चप्पल पहन के घूम रहे हैं। ये ऐसे सेंटेंसेस बात करते थे, हम घर नहीं लेंगे, हम गाड़ी नहीं लेंगे। तो एक शीश महल बन गया जिसमें 54 करोड़ रुपए खर्च की इंक्वायरी भी सीबीआई कर रहा है। 7 लाख 8 लाख रुपए के पर्दे लगे हैं, 9-9 लाख रुपए की सीटें लगी हैं, टॉयलेट सीट जो 1000, 2000, 4000 में आ जाती है। तो कितने आम है ये समझ सकते हैं। जो ये राघव चड्ढा जी कह रहे थे कि हम नंगे पैर, हम लोग चप्पल पहन के फक्कड़ लोग हैं, तो वो 12-12, 13-13 लाख रुपए का एक दिन के कमरे में रहते हैं। तो कितने फक्कड़ हैं ये सब आपको और हमको दिखता है। कितने ईमानदार हैं, इन्होंने एक कट्टर वर्ग का, कट्टर ईमानदार की डेफिनेशन ही गलत कर दी। जो कट्टर बेईमान होना चाहिए था उसको कट्टर ईमानदार कह रहे हैं। और ये कह भी क्या सकते हैं, क्योंकि आज तक के इतिहास में यदि सबसे बड़ा कोई झूठ बोलने वाला व्यक्ति है तो वो अरविंद केजरीवाल जी हैं। एक बार तिहाड़ भी चले गए थे, अरुण जेटली जी के ऊपर इल्जाम लगाया था। यही तो अरविंद केजरीवाल जी हैं जो अभिषेक मनु सिंघवी, कपिल सिब्बल, उन सबके अगेंस्ट में बड़ा बड़ा उल्टा बोलते थे। मुलायम सिंह को क्या कहते थे, लालू यादव को क्या कहते थे, कांग्रेस को कहते थे बच्चों की कसम है कि इनके साथ नहीं जाएंगे। शीला दीक्षित जी के कहते थे कि इनके घर का जो एसी का बिल है वो 20,000 रुपए आ गया। शीला दीक्षित जी के घर का 20,000 रुपए का एसी का बिल के लिए उस जमाने में केजरीवाल जी ऑब्जेक्शन करते थे। आज उनके घर पे 104 एसी लगे। बिल कितने लाख का आता होगा ये केजरीवाल जी को ही मालूम होगा। तो ये ऐसे आडंबर वाले लोग हैं। हमारे यूपी में तो कहते हैं कि जो हाथी के दांत दिखाने के अलग होते हैं, खाने के और होते हैं। हमको तो केजरीवाल जी के ऊपर बिल्कुल ऐसा लगता है। तो इनके दिखाने के जो दांत हैं, ढीली शर्ट, ढीली पैंट, सैंडल घिसी हुई और रेनॉल्ट का 5 रुपए वाला पेन, और खाने वाले दांत जो 7 लाख के पर्दे और 9 लाख रुपए की सीट है, वो आप देख ही रहे हैं। उस पर भी इंक्वायरी चल रही है। तो मेरा ये कहना है कि ये सब लोग इधर उधर की बातें करेंगे। जो प्रश्न पूछा गया उसका जवाब क्यों नहीं देते कि 34 करोड़ रुपए क्यों दिए गए, 2 करोड़ रुपए हवाला से क्यों संजय सिंह जी के पास गए, और यदि कोई प्रूफ नहीं था तो लोअर कोर्ट से लेके राव जमुनी कोर्ट से लेके हाई कोर्ट तक केस नहीं छोड़ा। तो आज तक 9 महीने से मनीष सिसोदिया जी मेरे ख्याल से 18 फरवरी को गए थे, वो उसके पहले 4 महीने 222 दिन हो गए सर, 222 दिन हो गए, 1.5 साल हो गए। इन लोगों को कोई बेल नहीं मिल रही है जी, जवाब नहीं है। ठीक है, और वैसे दिखाएंगे कि हम देश के लिए शहीद होने वाले लोग हैं। अरे जो शहीद भी हो रहे हुए हैं इस भारत की आजादी के लिए, भगत सिंह और जिनका ये लोग नाम लेते हैं, वो बैठ के रोते होंगे कि किस तरीके से उनके नाम का बदनाम कर रहे हैं आम आदमी पार्टी के लोग।
ठीक है, इस पे जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले कुलदीप यादव जी का रुख कर लेते हैं। कुलदीप यादव जी, जिस हिसाब से आप अभी आरोप लगा रहे थे कि एजेंसियों का गलत फायदा, तो हम आपको कुछ डेटा बता देते हैं। 2005 से लेकर 2023 तक ईडी ने लगभग 5,906 मामले दर्ज किए हैं, जिसमें से 9% जांचें हुई हैं। उसमें से 3% से भी कम उन नेताओं पर जांचें हुई जो पूर्व विधायक हैं, सांसद हैं और विपक्ष के नेता हैं। लेकिन जिस हिसाब से आप लोग आरोप लगाते हो वो कितना सही है, क्योंकि ये मामला तो आखिरकार कोर्ट में जाता है ना सर। ईडी हो, सीबीआई हो और आईटी हो, जो भी हो, कोर्ट में जाके साक्ष्य रखते हैं ना, उसके बाद ही मामले होते हैं, उसके बाद ही दोष और निर्दोष जो भी सिद्ध होता है। तो कोर्ट भी क्या बीजेपी की है, कोर्ट में तो नहीं चलती ना सर। कुलदीप सर, देखिए आर्या जी, पहले समझना पड़ेगा, मैंने बोला इसीलिए आगे बात रखा कि रावण ने सभी देवताओं को बंधक बनाकर न्याय के देवता को उल्टा टांगा था। और ये बोल रहे हैं कि केजरीवाल बहुत झूठे हैं, तो इनको ये मालूम होना चाहिए। इसपे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, विपक्ष पे एक्शन में आ जाती है। और जो इनके पार्टी में उनके ऊपर एकदम एजाज भी बोले ना कि हाथी के दांत दिखाने के और खाने के कुछ और होते हैं, तो हम साफ कर देते हैं कि मुंह में राम बगल में छुरी। तो ये आज जो बीजेपी की राजनीति है स्पष्ट हो चुकी है, और ये 2024 में इनका अहंकार टूटेगा। और आपको स्पष्ट कर दूं कि तब आपको देश के सामने देखने को मिलेगा, देश में एक्सपोज हो जाएंगे कि कितने भ्रष्टाचारी बीजेपी इंडिया में है और कितने देश छोड़ के भाग रहे हैं, कितने देश छोड़ कर भाग रहे हैं। आप जान लीजिए कि देश को दहलाने का जो षड्यंत्र कर रहे हैं, डराने का षड्यंत्र कर रहे हैं, विपक्ष अब टूटेगी नहीं। विपक्ष बहुत मजबूती के साथ और हर चौक चौराहे पे इनके लिए हम सवाल खड़े हो रहे हैं, और इनको इसलिए दबाया जा रहा है कि कोई सवाल सरकार से ना पूछे। आप विपक्ष का नेता देख लीजिए, पत्रकार देख लीजिए, और ईडी, इनकम टैक्स आप कश्मीर में देख लीजिए, वहां इतने बड़े घोटाले हुए, आयुष्मान कार्ड में हुए, तो वहां पे वो तीव्रता क्यों नहीं दिखाते? प्रश्न तो ये बनता है ना, देश की जनता जानना चाहती है, और प्रधानमंत्री वह अपनी मन की बात कर देते हैं। कभी मन की बात तो सुन तो लो जनता की, नहीं सुन रहे हो तो 2024 के माध्यम से आपको समझाने का काम करेंगी जनता। और ये बीजेपी इंडिया सरकार में बौखलाहट है, आप देख सकती हैं। कुलदीप जी, आपने सवाल का जवाब तो दिया ही नहीं। मैंने ये पूछा था कि जो मामले ईडी, सीबीआई जो भी जांच होती है वो कोर्ट में जाती है ना, कोर्ट में फैसला आता है सर। आपने जिस हिसाब से बोला एजेंसियों पे कहीं ना कहीं बीजेपी का दबाव है, बीजेपी का प्रेशर है, ये आरोप आपकी तरफ से लगाया जा रहा है। लेकिन सर जवाब तो दिया आर्या जी, जवाब तो दिया। जब न्याय का देवता, न्याय के जो विभागे हैं सभी उल्टे कान दिए गए हैं, तो न्याय क्या देंगे? उनको सीधा होके आदेश मानेंगे अपने हुक्मरान को, जो प्रधानमंत्री बोलेंगे वो करेंगे। सर कोर्ट कर रहे हैं। कोर्ट पे क्या आप कोर्ट पर आरोप लगा रहे हैं? कोर्ट प्रधानमंत्री की बात सुनेगी या रावण भी राजा था, देश का राजा तो प्रधानमंत्री है। जब चाहे संसद का उद्घाटन करे, जब चाहे मेट्रो का उद्घाटन करे, और जब चाहे जुमले दे दे, जब चाहे सीबीआई छोड़ दे, जब चाहे इनकम टैक्स विभाग लगा दे, तो सारे के तो सारे आदेश तो इनके पास है। एक रिमोट अडानी अंबानी के पास है, वो बटन दबाते हैं मोदी एक्टिव हो जाते हैं। मोदी जब रिमोट दबाते हैं तो सारे विभाग एक्टिव हो जाते हैं। आप यहीं से देख लीजिए, संसद भवन के अंदर, लोक मंदिर के अंदर किस तरह से अभद्र भाषा बोला जाता है, और वही प्रधानमंत्री ये बोलते हैं कि कौन इधर बैठेगा, कौन कोशिश कर लीजिए जवाब नहीं देंगे। और उसके बाद उनको पदवी से नवाज कर राजस्थान भेज दिया जाता है। तो इस सरकार से न्याय की अपेक्षा, न्याय की उम्मीद करना, तो मैं तो समझता हूँ सबसे बड़ी मूर्खता है। ये देश समझ चुका है, और ये कहानियां मत बताए, जितनी कहानियां बता रहे हैं उतना ही इसको दे रहे हैं बीजेपी वाले। चलिए जवाब ले लेते हैं। शुभेंदु शेखर जी, जवाब दीजिए। देखिए, अभी आपने 4 बार एक ही प्रश्न पूछा, पिछली बार भी और इस बार भी केवल राम कथा सुना रहे हैं।
यहाँ रामकथा चल रही है या प्रश्नों का उत्तर चल रहा है? नहीं दिखाने का कहानियां कहेंगे, आपको प्रश्नों का जवाब नहीं देना है, मंदिर बना दिए, 300 का जवाब नहीं देना है। दुनिया भर की बात करेंगे, महंगाई पे बात नहीं कर रहे। 10 सालों में कांग्रेस की सरकार जहाँ पे 500 का सिलेंडर दे रहा है। कुलदीप जी अरे एक वो एक सिलेंडर करके पे आ बोलिए, गए आपको आप। पूरा मौका आपको जो मिलेगा। प्रश्न कुलदीप पूछा जी जा रहा आपको है, उसका अपनी बात जवाब कहने का सुनो। पूरा मौका मिलेगा। एक एक लोग इस 10 सालों में आर्या जी, इस 10 सालों में 2 लाख करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टीज को सीज किया गया है, इसी ईडी ने किया है जी। तो क्या है वो? ये कहते हैं काम नहीं होता, खाली करने के काम है। भाई जो चोरी करेगा, चाहे वो किसी भी पार्टी में हो, किसी भी राज्य में हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, यदि देश को लूटने का प्रयास करेगा तो ईडी सीबीआई आएगी और पकड़ के ले जाएगी। अब दर्द इसलिए हो रहा है कि दिल्ली में उनके साथ जो व्यक्ति आपके वॉशिंग मशीन में आएगा वही बचेगा, और जो इंडिया अलायंस में रहेगा उसके ऊपर आप इतने कब्जों का। ऐसे काम नहीं चलेगा कुलदीप जी, ऐसे काम नहीं चलेगा। एक एक लोग करके बोलिए, आपको पूरा मौका मिलेगा। गलबैयां चल रही हैं, वही गलबैयां पंजाब में आती हैं तो वो जब उनके आदमी को पकड़ लिया जाता है, एमएलए को पकड़ लिया जाता है, ये एक्शन ले लेते हैं मान साहब, तब ये कहते हैं कि हमारे ऊपर गलत तरीके से शासन किया जा रहा है, गलत तरीके से पकड़ा जा रहा है। इनकी समस्या अब इस समय पर है कि कांग्रेस इस समय दिशाहीनता की स्थिति में है और दिशाहीनता के कारण वो मानसिक विकलांगिता की ओर भी बढ़ गई है। वो जवाब क्या दे समझ में नहीं आ रहा, केजरीवाल जी के साथ खड़े हो या केजरीवाल के अलग खड़े हो, क्योंकि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। क्योंकि पंजाब में जो सरकार बनी वो तो कांग्रेस की वोट लेके ही अरविंद केजरीवाल ने बनाई है। भारतीय जनता पार्टी का वोट चाहे दिल्ली में हो चाहे पंजाब में हो, वो तो जैसा था वो अभी भी वैसा ही है। तो इसलिए ये समझ नहीं पा रहे कि ऐसे जो उनके मौसेरे भाई हैं जिन्होंने इतनी बड़ी बड़ी चोरी करी है, 2-2 हजार करोड़ की चोरी करी है, और जहां तक हमारी जानकारी है कांग्रेस ने भी इस शराब नीति के ऊपर उनके नेता अनिल चौधरी जी ने इस पर एक्शन लिया था और एफआईआर दर्ज कराई थी। तो क्यों कराई थी यदि वो उसमें बेमान नहीं थे? तो ये सब लोग जवाब नहीं है, खाली आपको कोई भी प्रश्न पूछो तो कभी वो रावण की बात सुनाने लगेंगे, कभी वो न्याय के देवता को उल्टा लटका देंगे, प्रश्नों का जवाब नहीं देंगे, गोल गोल घुमा देंगे। ठीक है शुभेंदु शेखर जी, आपसे आएंगे आप पर, लेकिन जिस हिसाब से प्रदीप जी आप पर आरोप लग रहे हैं, शुभेंदु शेखर जी का कहना है कि हाथी के दांत दिखाने के कुछ और है, खाने की कुछ और है। आप आए थे आम आदमी के लिए, आम आदमी पार्टी बनकर आए थे, लेकिन आप तो सबसे अमीर पार्टी बनकर उभरे हैं और भ्रष्टाचार में सबसे ज्यादा लिप्त आपके पार्टी के नेता हैं, ये आरोप लगा है आप पर। आज तक आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता के खिलाफ कुलदीप जी आएंगे आप पर, आपके पास आएंगे कुलदीप जी आएंगे, लेकिन जवाब लेने दीजिए कुलदीप जी। ठीक है प्रदीप जी आप जवाब दीजिए, प्रदीप जी आप जवाब दीजिए। अरे प्रभु श्री राम का नाम महात्मा गांधी जी से शुरुआत हुई। प्रदीप जी आप जवाब दीजिए। कुलदीप जी आपको मौका मिलेगा, पूरा मौका मिलेगा। अरे आपको अपनी बात रखने का पूरा मौका मिलेगा। अभी प्रदीप जी को अपना जवाब दीजिए। प्रदीप जी अपना जवाब दीजिए। आम आदमी पार्टी के आज तक किसी भी नेता के ऊपर भ्रष्टाचार का कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुआ है। और अभी जो भाई जी कह रहे थे कि शीश महल बना दिया केजरीवाल जी ने, केजरीवाल जी ने अपने लिए कुछ नहीं बनाया, वो एक सीएम हाउस है, सीएम का बंगला है, उसके अंदर आज केजरीवाल जी है, कल हो सकते हैं भाजपा का भी सीएम बैठे, कांग्रेस का सीएम बैठे, किसी का भी सीएम बैठे। मोदी जी 10-10 लाख रुपए के सूट पहन के चलते हैं। मोदी जी आज 20-20 हजार करोड़ रुपए के अपने प्राइवेट प्लेन के अंदर चलते हैं। ये सब क्या है? ऐसे ही बातें करते हो। शीला दीक्षित जी के एसी का बिल को आप कहते थे कि ज्यादा है, और अब आप कह रहे हो कि 104 एसी क्यों लगवाए हमने, ये तो सीएम का घर है। अरे रह तो केजरीवाल जी रहे हैं,
अरे केजरीवाल जी तो आज रह रहे हैं, कल तो हो सकता है कोई और रहे, वो तो कोई और रहे। केजरीवाल जी ये नहीं, आप ये देखिए ना, भारत में, पूरे भारत में भाजपा कार्यालय एक लोग जवाब दीजिए, एक लोग जवाब दीजिए, एक लोग जवाब दीजिए। शुभेंदु जी आपको मौका मिलेगा। कुलदीप जी आपको मौका मिलेगा। कुलदीप जी आपको मौका मिलेगा। प्रदीप जी को बात पूरी करने दीजिए। एक लोग बोलिए, समय का अभाव है, आपसे सभी लोगों के पास सिर्फ 30 सेकंड है। 30 सेकंड में आपको सबको अपना अपना जवाब देना है। प्रदीप जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए। प्रदीप जी आपके पास 30 सेकंड है, समय का अभाव है, माफी चाहेंगे। 30 सेकंड में आप अपनी बात पूरी करिए। देखो जी, महाराष्ट्र में क्या हुआ सब देख रहे हैं, कर्नाटक में भाजपा वालों ने क्या किया था, असम में क्या किया था। ये भाई साहब बार बार कह रहे हैं ये मुसेरे भाई हैं, मुसेरे भाई हैं। इनके जो एनडीए के घटक दल हैं ये सब आपस में क्या हैं। इनकी पार्टी में जो आदमी शामिल हो जाता है वो सदाचारी और शिष्टाचारी हो जाता है। अभी ताजा उदाहरण अजीत पवार, छगन भाई बुलबुल का है आपके सामने। उनके खिलाफ एक दिन पहले तक उनको जेल भेजने की तैयारी थी और अगले दिन पार्टी ने उनका स्वागत करा, उनका दामन बिल्कुल पाक साफ हो गया। ये भाजपा दोहरी राजनीति कर रही है, दोहरे खेल खेल रही है। और इनकी पार्टी में अगर आज स्वतंत्र जैन, मनीष सिसोदिया, संजय सिंह आम आदमी पार्टी छोड़ के भाजपा का दामन थाम लें तो वो भी बिल्कुल पाक साफ हो जाएंगे। ठीक है सर, ठीक है। शुभेंदु जी जवाब दीजिए, आपकी पार्टी में आकर विपक्ष का नेता आखिरकार पाक कैसे हो जाता है? 30 सेकंड में अपनी बात पूरी करिए। देखिए दोनों चीजें हैं जी। हमने हमारे 10 सालों में कोई 1 रुपए का भी किसी ने चोरी किया हो तो बता दीजिए आप, नहीं किया। और 1 रुपए का भी कोई इल्जाम नहीं लगा। दूसरी चीज, यदि इनके समय पर पिछले हमारी सरकार आने से पहले अजीत पवार जी, शरद पवार जी कांग्रेस के साथ मिलकर यदि उन्होंने कोई घोटाला किया है और कोई जांच चल रही है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वो जांच बंद नहीं करी है, जांच एज इट इज चल रही है। ठीक है। कुलदीप जी अब आप अपनी बात पूरी करिए। जिस शराब नीति के खिलाफ आज आप लोग समर्थन में खड़े हुए हैं, जिन पार्टी के समर्थन में आज खड़े हुए हैं, उसी पार्टी के खिलाफ आपके कई नेता पहले भी आवाज उठा चुके हैं, कई बार शिकायतें आपके नेताओं की तरफ से कर चुके हैं। आखिरकार वो पार्टी, वो दल पहले गलत कैसे और अब सही कैसे? इसलिए ताकि आप लोगों ने गठबंधन बनाया है और 24 के चुनाव के लिए यही वजह है कि अपनी विचारधारा को बदला गया है। कुलदीप जी 30 सेकंड में आप अपनी बात को पूरा करिए। कर दे कि इंडिया में जितने भी राष्ट्रीय कार्यालय और राज्य कार्यालय बीजेपी सरकार ने प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बनाए हुए हैं, उन पे जितने पैसे लगे हैं सीबीआई, ईडी, सभी विभाग से मेरा अपील है कि कृपा करके बताएं कि पैसा कहां से आया। इसके जवाब नहीं देंगे और इंडिया गठबंधन इस सरकार से पूरे जोश के साथ, सच्चाई के साथ धरातल पे इनसे प्रश्न करेगी और उत्तर इनसे लेगी और नहीं देंगे तो। ठीक है कुलदीप जी, आपको रोकना चाह रहे हैं क्योंकि इस समय का अभाव है। शुभेंदु, शेखर और कुलदीप जी और प्रदीप जी, आप तीनों लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ टीवी 100 के साथ जुड़ने के लिए। तो आपको बता दें कि एक तरफ संजय सिंह की गिरफ्तारी है, दूसरी तरफ आरोप प्रत्यारोप का दौर लगातार जारी है और सड़क पर हंगामा भी जारी है। फिलहाल इस चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया के तमाम खबरों के लिए देखते रहिए टीवी 100।